यहाँ पर रशिया और यूक्रेन के आपस के तो प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं। युद्ध जो है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा, उनकी पीस टॉक तो आगे बढ़ नहीं पा रही है। लेकिन ऐसे में गाजा पीस टॉक में पुतिन की एंट्री हो गई है, ये कहानी क्या है अब? देखिए, ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग समीकरण है। देखिए, जो यूरोपियन वाले या यूरोप के लोग हैं, ये कहते हैं जी ये जो ट्रम्प बना रहा है, एक पैरेलल यूनाइटेड नेशंस बना रहा, टुन बना रहा है, यानी कि ट्रम्प यूनाइटेड नेशंस, यानी कि उन भी कहते हैं इसको, अमेरिकन यूनाइटेड नेशंस बना रहा है। यूनाइटेड नेशंस को निष्क्रिय किया जाएगा। ट्रम्प कहता है जी मैं दुनिया का बादशाह, मेरे हिसाब से काम चलेगा। ये यूरोपियनों का कहना है। ये यूरोपियन जो अमेरिका के साथ चलते थे, ये यूरोपियन वही है जिन्होंने हर यूएन के चार्टर को वायलेट किया, हर यूएन के रूल को मैनिपुलेट किया, हर चीज में अपनी चलाई। ये वही है जिन्होंने सदियों तक, दशकों तक दुनिया में कॉलोनियां बनाई और हर कंट्री का खून चूसा। जिन कंट्रियों का इन्होंने खून चूसा उसमें अमेरिका भी आता है। मतलब वो पुर्तगाल हो, वो इंग्लैंड हो, वो फ्रांस हो, हर एक की कॉलोनियां। मतलब दुनिया, एक कहावत है पूजा जी, लंदन वॉज नेवर बिल्ट, दे रॉब्ड द होल वर्ल्ड एंड बिल्ड लंदन। कि लंदन कभी खून पसीने से नहीं बना, बल्कि दुनिया का लूट खसूट का जो पैसा है उसके दम पे लंदन बना। ये कटु सत्य है। अब इनकी आजकल आपस में बन नहीं रही, इनकी आपस में वो चल रही। यूरोप के नेता अधिकतर कह रहे जी ट्रम्प का जो पीस बोर्ड है हम उसमें आएंगे नहीं। सब नहीं कह रहे, अधिकतर कह रहे नहीं हम नहीं आएंगे। खासकर फ्रांस ने मना कर दिया, कनाडा कह रहा मैं आ सकता हूं पर मेरी शर्तें हैं। अब ये नॉर्वे वाला कह रहा जी हम तो नहीं आते। अब जिन पे डायरेक्ट सैंक्शंस लगी वो तो बिल्कुल मना कर रहे जी हम नहीं आएंगे। इटली ने वैसे अभी कुछ कहा नहीं, बेल्जियम ने भी कुछ कहा नहीं, बड़े देश है। स्पेन का भी कुछ ऑप्शन हमारे पास ये स्टांस नहीं है कि आएंगे या नहीं आएंगे। अब ये तो सब चल रहा, 60 कंट्रियों को आप जानते हैं कि पुतिन, ट्रंप ने बोला था जी मेरे पीस डील में आओ। अब पहले भारत को जब इनविटेशन आया हमने कहा यार तो बड़ी अच्छी बात है, फिर देखा कि चाइना को भी इनविटेशन गया, फिर देखा हमने रशिया को भी इनविटेशन गया। अब भारत, चाइना, रशिया और अमेरिका, ये B4 कंट्रीज है। ये दुनिया का जो भी कोई भी समीकरण बैठेगा, कोई भी हाई टेबल बैठेगी, वहां इनका होना जरूरी है। मार्क कार्नी ने कल मेरा एक सेंटेंस चुरा लिया। मैं हमेशा कहता हूं कि डिप्लोमेसी में अगर आप टेबल पे नहीं, इफ यू आर नॉट ऑन द टेबल यू आर ऑन द मेन्यू। अगर आप टेबल पे नहीं तो लोग आपको खा जाएंगे। तो ये कल मार्क कार्नी साहब ने डावोस में कहा था। चलिए अच्छी बात है। मतलब कहना यह है कि अब भारत का इन बड़े समीकरणों में, चाहे भारत का एडवांटेज हो नहीं हो, होना जरूरी है। तभी आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख पाएंगे। अब यह देखना था कि तीन महाशक्तियां, भारत, चाइना और रशिया, ये किस तरफ जाती है। अब पुतिन साहब ये बड़े, आप जानते हैं कि दिमाग इनका बहुत तेज है और मैं तो इनका बड़ा फैन हूं। इन्होंने क्या कह दिया, इन्होंने कह दिया कि जी हमें प्रपोजल तो मिल गया है डोनाल्ड ट्रंप का, और हम प्रपोजल पे के जो लिखावट है, जो नेटिग्रिटीज है उनको हम देख रहे हैं। बट हम आपको ये कहना चाहते हैं कि हम इसको कॉन्सिडरेट कर रहे हैं, हम इसको देख रहे हैं, मतलब फेवरेबली देख रहे हैं। अब ट्रंप का दावा आया कि भाई पुतिन आ रहे हैं। अब मैंने पुतिन का पूरा इंटरव्यू देखा। पुतिन कह रहे हैं कि हम देख रहे हैं, हम तो ये कहते हैं कि हम आपको $1 बिलियन देने को भी तैयार हैं। हम आपको यूक्रेन में जो तबाही हुई है उसको ठीक करने के लिए भी पैसा देने को तैयार है। बट एक छोटी सी समस्या, जो हमारा पैसा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने फ्रीज कर रखा है, ये पैसा उसमें से निकाला जाए। अब आप बोलोगे सुमित भाई कितना पैसा, पैसा ज्यादा नहीं, $5-6 बिलियन है। अब देखिए पुतिन की चाल क्या। पुतिन नहीं चाहता मेरे पे और सैंक्शन लगे। पुतिन चाहता कि मेरे ट्रंप से अच्छे संबंध बने, ट्रंप भी चाहता है। राइट, दोनों का दुश्मन, और हम तीनों का दुश्मन ही चाइना है, उसमें कोई डाउट नहीं है। अब पुतिन ने एक गूगली मारी, मैं आना चाहता हूं, मतलब पूरा रुझान दिखा दिया, बस यस नहीं बोला। हाँ सब कुछ ठीक है जी, बट वो जो मेरा पैसा अमेरिका में वो फ्रीज करा दो। बोलोगे यार 5-6 बिलियन के लिए पुतिन को क्या मतलब, क्या भीख मांगने पे आ गए रशियन? नहीं। देखिए 5-6 बिलियन की बात नहीं, बात है 240 बिलियन की। 240 बिलियन इनका कहाँ है? बेल्जियम में, यानी कि ब्रसल्स में। ब्रसल्स में यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर है। और ये यूरोप के जितने देश है कहते हैं भैया वो पैसा तुम उठा के जेलेंस्की को दे दो। जेलेंस्की जब युद्ध जीतेगा वो पैसा वो हमें लौटा देगा, हम जाके पुतिन को लौटाएंगे। पुतिन कह रहा है अगर हमारी जेलेंस्की के साथ पीस डील होती है तो ये 4-6 बिलियन में 1 बिलियन तो ट्रम्प साहब आप अपने बोर्ड ऑफ पीस में ले लो, आपको गाजा बनाने के लिए चाहिए। और जो बाकी का 5 बिलियन वो यूक्रेन में लगा दो, यूक्रेन को बनाने के लिए। अब खेल क्या, अगर ट्रंप ने इसकी बात मान ली, मैं तुम्हारी बात मानूंगा। ट्रंप को एक बड़ा देश चाहिए, यूक्रेन, रशिया जैसा, जो इसका भागीदार बने। अब रशिया की आज बात करूं, दुनिया की सबसे बड़ी कंट्री है। 11 टाइम जोन है जी रशिया में, 11 टाइम जोन। अगर अलास्का उनके पास होता तो 13 होते, इतना बड़ा है रशिया। अगर रशिया ट्रंप के पीस बोर्ड में आता है, इनकी चार महाशक्तियों में से दो तो आ गई। अब भारत को भी, मेरा मानना है कि भारत को भी जाना चाहिए, हमें हर्ष कुछ है नहीं। अब यहां से इक्वेशन बदल गई। अगर ट्रंप ने डिफ्रीज कर दिया इसके एसेट, ये $5 बिलियन दे दिया, तो पुतिन बोलेगा भाई
अगर ट्रंप मेरे पैसे वापस दे सकता तो यूरोपियन यूनियन तुम्हें क्या तकलीफ है? जबकि बेल्जियम यूरोपियन यूनियन की मर्जी के खिलाफ जाके ये पैसा देना चाहता, वो उस पैसे को हाथ नहीं लगाना चाहता, पर यूरोपियन यूनियन का बड़ा प्रेशर है। यूरोपियन यूनियन में वैसे ही दरारें पड़ी हुई है। देखिए, ट्रंप या पुतिन बेल्जियम को कुछ नहीं कहते, ट्रंप या पुतिन इटली को कुछ नहीं कहते। तो अगर ये हो गया तो ट्रंप के पास एक प्रेसिडेंस हो गया कि भाई रशिया मेरे बोर्ड में आ गया, महाशक्ति है, और वहां यूक्रेन यूक्रेन का भी निपटारा करेंगे। वैसे कल ट्रंप की मीटिंग होनी थी जेलेंस्की के साथ। और दूसरी बात क्या होगी यहां पे, अब पुतिन बोलेंगे अगर ट्रंप ने मेरा पैसा फ्रीज कर दिया, मेरे कहने पे यूक्रेन में लगा दिया, गाजा बोर्ड में, तो भैया तुम मेरा पैसा काहे को रोके बैठे हो? तुम दो ना मेरा पैसा वापस। तो यूरोप यूनियन के पास लोका ही नहीं होगा ट्रंप का, पुतिन का पैसा रोकने के लिए। यहाँ 5 बिलियन है, 5 से 6 बिलियन अमेरिका में, वहां 240 बिलियन है। अब आप जानते हैं 240 बिलियन बढ़ा। और पुतिन ने क्या किया? पुतिन वापस आ गए मेन टेबल पे। आपने पुतिन को पराया कर दिया, जिसे इंग्लिश में वर्ड होता पराया, कि तुम आउटकास्ट हो, तुम्हें जी हमने गांव से निकाल दिया, तुम्हें हमने, कहते हैं ना, समाज से तुम्हें बेदखल कर दिया। अब पुतिन जब हाई टेबलों पे बैठेंगे, जो पुतिन को आपने एलिनिएट किया था, पुतिन को आपने बाहर किया था, पुतिन वापस दुनिया की स्टेज में आ गए, वापस विद बैंग आ गए और बड़े से बड़े टेबल पे बैठेंगे, यूनाइटेड नेशंस में वगैरह है ही। और अब अगर वो पीस बोर्ड पे बैठ गए तो मुझे बताइए, जो आईसीजे की वारंट है, क्या वो पुतिन पे एप्लीकेबल होगी? क्या कोई पुतिन को अरेस्ट करने की हिम्मत या हमाकत कर सकता है? तो पुतिन हर तरफ से गेन कर रहे हैं, पर उन्होंने छोटा सा पेच डाला है कि भाई ये मुझे दे दो और मैं कर लूं। और जैसे यूक्रेन के साथ डील होगी, जी। 5 बिलियन यूक्रेन में भी डालना है उसको बनाने के लिए। मतलब कहते हैं ना, एक तीर से कई सारे निशाने पुतिन खेलना चाहते हैं। यहां आपको एक अपडेट दे दूं, चाइना रिलक्टेंट है। चाइना कह रहा नहीं नहीं, यूनाइटेड नेशंस ठीक है, हम यूनाइटेड नेशंस को नहीं छोड़ेंगे। देखिए, अगर ट्रंप का सट्टा बैठ गया, जो हमेशा लोग बात करते थे चाइना और रशिया साथ आ रहा, अगर रशिया इसके साथ पीस बोर्ड पे आ गया और चाइना नहीं आया, तो अलग थलग कौन हुआ? चाइना। और मैं मानता हूं कि अगर रशिया आ गया तो मेरा मानना है कि भारत भी जाएगा। तो जी। जो टोटल अलग थलग गेम में होगा वो चाइना पड़ेगा, बाकी त्रिशक्ति एक साथ आ जाएगी।